नवी मुंबई के घनसोली क्षेत्र में स्थित महालक्ष्मी अपार्टमेंट में खुद को पत्रकार बताकर सचिन कदम नाम के एक व्यक्ति द्वारा वहां के रहवासियों को डराने एवं धमकाने की बात सामने आई है। रहवासियों का कहना है कि सचिन कदम शराब के नशे में उस इमारत में लोगों से झगड़ा करता है। वहीं अपने पत्रकार होने का दावा करते हुए उन्हें इमारत से निकलवाकर इमारत को तोड़ने की धमकी भी देता है। सिर्फ इतना ही नहीं, अपार्टमेंट में रहने वाली महिलाओं का यह आरोप है कि वो महिलाओं को बुरी नजर से देखता एवं उनसे दुर्व्यवहार भी करता है। इस सब से तंग आकर महालक्ष्मी अपार्टमेंट के लोगों द्वारा सचिन कदम के खिलाफ रबाली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई। इस मुद्दे पर अब तक कोई ठोस कार्रवाई न होने के कारण रहवासियों में परेशानी का माहौल है, जिसके चलते सचिन कदम पर जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग रहवासियों द्वारा की जा रही है। मैं महालक्ष्मी बिल्डिंग में रहती हूँ। मैंने खरीद के लिया है और ये सचिन कदम है। ये इनको हम लोग बस वो बिल्डर के साथ में आता था। बिल्डर से क्या उनका लेना देना है वो हमको मालूम नहीं है। ये हमको कम से कम 1 हफ्ता 1.5 हफ्ते से इतना परेशान करके रखे हैं। बिल्डिंग तोड़ने के लिए, लाइट के लिए, ये सब के लिए आ रहे हैं। और बिल्डिंग तो बोलेंगे मैडम तो आप जाके उधर खड़े होकर नहीं रह सकते, ऐसी बिल्डिंग की हालत हो गई है। साफ़ सफाई नाम की चीज़ नहीं है, पर मेंटेनेंस लाइट बिल हर महीने हमसे लिया जा रहा था और कुछ भी नहीं है। और ये कन्हैया जाके गांव में बैठे, पर वो उधर गांव में ये कर रहे हैं, अपना घर बना रहे, क्या कर रहे हैं उनको उधर है। और इधर हम लोग बिल्डिंग में हैं। हम लोग को बहुत तकलीफ हो रही है। हम लोग काम पे जाते हैं, हमारा कोई घर पे कोई रहता नहीं, हमारे छोटे बच्चे घर पे रहते हैं। कल बिल्डिंग तोड़ने के लिए आए थे तो हमारे घर में कोई नहीं था। मेरा बच्चा रो रहा था, घर पे अकेला था वो। हाँ, फिर ऐसा टाइम पे आके बच्चे को बोलते आधा घंटे में निकलो, बिल्डिंग खाली करो। हाँ, फिर बच्चे की हालत क्या होएगी। हाँ, ऐसे अचानक आके कुछ भी करेंगे तो हम लोग कैसे किधर जाके रहने का है। कि कन्हैया सिंह बिल्डर है। लाइट बिल भी वही ले रहे थे और हम कितना बार पूछे हमको लाइट बिल दिखा दीजिए, क्योंकि आगे चल के हम लोग बिल्डिंग में रहते हैं। कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो हम कोई भी आएगा हमारे पास आएगा, तुम कहीं और रहता है। उसके बाद तो हम लोग फिर किधर जाने का है। हमको तो मालूम रहना चाहिए ना लाइट बिल भर रहे कि नहीं, साफ सफाई हो रहा है, उसका पैसा हमसे लेते, पर साफ सफाई किधर है। पैसा लेते थे हर महीना, पर उनका ऑफिस क्लीन होता था जो जहाँ पे वो बैठने का है। हमारे कहने का मतलब है बिल्डिंग हो गया तो वहाँ पे सब कुछ करने के बाद बिल्डर का कोई एंट्री नहीं रहता है, मेंटेनेंस उसके हाथ में नहीं जाना चाहिए, लाइट बिल उसके हाथ में नहीं जाना चाहिए। पर यहाँ पे जबरदस्ती एक दिन से दूसरा दिन होता इसका घर का लाइट कट कर देने का, ऐसा बिल्डर बोल के जाता था हमको। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर सरकार की तरफ से हम 1-2 दिन लाइट बिल भरने के लिए भी बंद हो जाते हैं कि नहीं हो पाया दूसरे दिन भरते हैं, ठीक है, वो हमारे ऊपर इंटरेस्ट लगाते हैं, पर लाइट कट करके नहीं जाते। हमको 2 महीने का टाइम देते। पर ये कन्हैया सिंह, इनका इतना जबरदस्ती था, अभी नहीं दिया, फिर अगले महीने में इनका इंटरेस्ट लगाओ 10%, 12% हमको इंटरेस्ट चाहिए। ऐसा करके हर महीने में धमकी भी मिलती थी हमको। पाइप से पानी हम लोग भरते। हाँ, एक दूसरे को झगड़ा इतना होता है पाइप के लिए, क्योंकि इतने 24-25 लोग रूम है घर में, सब बिल्डिंग में। एक दूसरे को पानी कैसा टाइम टू टाइम आता था। सबको काम पे जाना है, सबको घाई रहता है। वो सोचता है मैं भर लूँ, वो सोचता है मैं भर लूँ। उनको बिल्डिंग का काम होता है कि इतने टाइम पे हमको पानी छोड़ना है, उसमें सबको पानी उतने बिल्डिंग में चली जाती। यहाँ पे पाइप लगा के रखा है, एक दूसरे से हम लोग झगड़ा करें सब लोग, और वो अकेले उधर बजा। तुमको पानी मिल रहा है ना, हमको यही कहना है। इस पे हमको इतना हमने बोला, इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। हम लोग पुलिस स्टेशन हर जगह पे चक्कर, हम लोग भी काम धंधे वाले, हमको कुछ भी, हम लोग घर पे रहने वाले नहीं है। हम काम धंधा बंद करके बैठे हैं। हमारे घर पे हम लोग काम नहीं करेंगे तो हमको खाने के लिए नहीं है। अंकल उस दिन चक्कर आके गिरे, कोई नहीं था, सब लोग चले गए थे, कोई नहीं था। बुढ़े इंसान 2 बार चक्कर आके गिर से गए, शायद हार्ट अटैक का उनका मरीज है वो। अगर तीसरी बार उनको कुछ हुआ, उनके घर पे नहीं, कोई अकेले ये बुढ़ी घर पे रहती है, तो इनको कौन देखेगा। ये कोई आता है दरवाजा बंद करके जाता है, कोई आता है चप्पल फेंक के जाता है। हम सुबह उठ के देखना है हमारा चप्पल है कि नहीं बिल्डिंग की, नहीं कुछ नहीं। मैडम, एक गेट नाम की चीज नहीं। हमने इतना बार बोला एक गेट लगा दो, कुछ नहीं है, जगह नहीं छोड़ा। हमको बोला गया, लालच तो इतनी दी गई मैडम कि क्या ही बोलो, कि पहले बनाने से पार्किंग देंगे, तुम्हारा लिफ्ट रहेगा, घर में पानी आएगा, मीटर देंगे, सब कुछ बोला गया, पर सब जीरो है। हमने पैसा दिया, हमने सोचा ठीक है नहीं हो रहा है, रिटर्न दे दीजिए हमारा पैसा। तो रिटर्न तो पैसा मिलेगा नहीं। हमने किसी को देखा है मैडम, रूम लेने के बाद वो बोला हमको नहीं चाहिए, देखा गया है तो उनका 5 लाख 6 लाख जो भी उन इंसान ने दिया हुआ है, रोज आके गिड़गिड़ा के रो के ऐसा गान, मतलब ये करके वो लोग चले जाते, पर उनको 1 रुपये नहीं दिया गया।
इतना तक हुआ। और ऊपर से भी हम लोग बोले तो हम तो गरीब आदमी हैं, हम हमारा 2 पैसे 1 रुपये जाता है तो हम लोग को बहुत तकलीफ होता है मैडम कि कहाँ से हम लोग कैसे फिर एक दिन 1 रुपये जमा करके हमको काम करना है। फिर इसके बाद से हमको भी आशा नहीं है मिलेगा, हमको दिखाया गया कुछ और, मिला कुछ और। हाँ, कार्रवाई होनी चाहिए, हमारी लाइट बिल, मेरा मीटर लगना चाहिए, मेंटेनेंस लगना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, टैक्स पावती लगनी चाहिए। कुछ भी नहीं, हम हमेशा बोलते हैं कि हमको ये करके दीजिए बिल्डर से। लेकिन ये सचिन कदम हमको क्यों तकलीफ दे रहा है? उनका बिल्डर से क्या प्रॉब्लम है वो देखे ना, हमसे लेना देना कुछ नहीं है। सचिन कदम और ये बिल्डर कन्हैया सन कुशवाहा है, वो दोनों आपस में भिड़े। हम हमारे गरीब लोग को क्यों सता रहे हैं? हाँ, इधर 2-2, 3-3, 4 दिन से लोग खाना पीना घर पे खाना बना के सुबह से शाम तक वैसे खाना रह जाता है, कोई खाता नहीं, टेंशन की वजह से। आज हम लोग हैं, कल क्या होगा? वीडियो जर्नलिस्ट अथर्व के साथ फोरम जोशी की रिपोर्ट, जनता न्यूज, घनसोली, नवी मुंबई।